नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र। स्वागत करता हूं सीजीपीएससी क्रैक क्लास में आप सभी का। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका व्यापम एग्जाम हो या सीजीपीएससी एग्जाम हो या छत्तीसगढ़ के बारे में रखते हो जानकारी, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से आना श्योर है। इसलिए आप इसको डिले ना कीजिएगा, आप शुरू से अंत तक हमारा वीडियो देखिए ताकि आपकी सफलता पाने में ये सहायक हो। तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में हम देखते हैं। तो आज हम छत्तीसगढ़ के विशेष विशेष जनजातियाँ, अनुसूचित क्षेत्र, मुख्य कार्य, संबंधित पुस्तक, युवा गृह, देवी देवता, स्थानांतरित कृषि, प्रमुख नृत्य व संबंधित मुख्य बिंदु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों के एक संक्षेप में हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल प्रदेश है। यहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान, परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा में झलक दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की उपजातियां हैं और 161 उपजातियां पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मूल से संबंधित हैं। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजाति संबंधी प्रावधान दिया गया है। जो छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान केंद्र रायपुर में स्थित है। जनजातियों की मुख्य निवास क्षेत्र उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ है। इस तरीके से हमने आप संक्षेप में देख लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 7 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए, जिसमें से 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जो अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरबा है। और 2 हमारे राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जो है भुजिया और पांडो है। देखो, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर ये आपको याद होगा अच्छी बात है, नहीं तो अब छोटी सी ट्रिक बताते हैं। बेबी को अब कमाल दिखाओ और खूब भजिया पूड़ी खिलाओ। देखिए, ये फनी सा आपको वर्ड है, ये आपको याद हो गया तो अच्छी बात है। इससे भी हम आपका 7 जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, बेबी का बे से आपका बैगा जनजाति, बी से आपका बिरहोर, को से आपका पहाड़ी कोरवा, अब से आपका भुजमाड़िया और कमाल से आपका कमार। तो बेबी को अब कमाल दिखाओ से आपको 5 जनजातियों का नाम याद हो गया। फिर खूब भजिया पूड़ी खिलाओ, तो भजिया से आपका क्या हो जाएगा, भुजिया जनजाति, और पूड़ी से आपका पंडो जनजाति हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप जनजातियों का नाम याद हो गया होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आपको जैसे पता है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित 5वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ के 13 जिले और 85 विकास खंड को शामिल किया गया है। जैसे कि हमको मालूम है कि अनुसूचित क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। 13 जिले कौन कौन से हम देखते हैं। तो आपका कांकेर है, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, कोंडागांव, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर और कोरबा है। इस प्रकार से ये 13 जिले हैं। अगर 13 जिले ऐसे ही आपको याद हो गया है, वेल एंड गुड। नहीं तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बस्तर संभाग का पूरा जिला, सरगुजा संभाग का पूरा जिला और कोरबा, ये तीनों मिला के पूरा 13 जिले होते हैं। ध्यान से देखिए। तो बस्तर संभाग में जैसे कि पता है कि हमारा 7 जिला है, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव। तो ये आपका 7 जिला आ गया। और सरगुजा संभाग का आपका 5 जिला, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। तो 7, 5, 12 और एक आपका कोरबा मिला के 13 अनुसूचित क्षेत्र है।
है ना जी, ठीक। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं जनजातियों की मुख्य कार्य के बारे में। तो सबसे हम पहले बात करते हैं अगरिया जनजाति की, जो लौह शिल्प के कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका मुख्य कार्य लौह गलाने का कार्य किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं खड़िया जनजाति, जिनका जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं और मुख्य कार्य इनका पालकी ढोने का कार्य करते हैं। कुरकू जनजाति, जो भूमि खोदने का कार्य करते हैं। बैगा जनजाति, मेडिसिन मैन ऑफ गोंड कहते हैं। खैरवार जनजाति, जो खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं। पारधी जनजाति, जो काले रंग का पक्षी का शिकार करते हैं। कंवर जनजाति, जो सैन्य कार्य करते हैं। आपका भतरा जनजाति, जो सेवा कार्य करते हैं। कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर जो जनजातियां हैं, बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बांस से टोकरियां और अन्य बर्तन बनाते हैं। इसमें कंडरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं कोल जनजाति, जो कोयला खोदने का कार्य करते हैं। हलबा जनजाति, जो कृषि का कार्य करते हैं। शिकारी जनजाति, जो छीन पत्ते से चटाई और टोकरियां बनाते हैं। अब हम बात करते हैं जनजातियों से संबंधित पुस्तक के बारे में। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, तो हम देखते हैं जो दयाशंकर नाग जी है, उन्होंने द ट्राइबल इकोनॉमिक लिखा हुआ है, ठीक है। आपका पीवी नायक है, द व्हील लिखा हुआ है। आपका जॉर्ज गियर्सन है, द मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर लिखे हुए हैं। एस.सी. राय हैं, द बिरहोर लिखे हैं। श्यामचरण दुबे जी हैं, द कमार लिखे हैं। और वेरियन एल्विन, इनकी आपकी 4 पुस्तक हैं। पहला है द मुड़िया एंड देयर घोटुल, दूसरा है द गौर, तीसरा है द अगरिया और चौथा है द बैगास। तो ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। तो सभी को इसको ध्यान से देखिएगा, इसको याद कीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जनजातियों का युवा गृह देखते हैं। तो बिरहोर जनजाति हैं, उनका युवा गृह है गितियोना। मुड़िया माड़िया गोंड जनजाति हैं, उनका युवा गृह घोटुल है। परजा जनजाति है, जिनका युवा गृह धांगा बक्सर है। भूया जनजाति हैं, जिनका युवा गृह घसरवासा है। भरिया जनजाति है, जिनका युवा गृह रंगबंग है। उराव जनजाति है, जिनका युवा गृह धूमकुरिया है। देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। बिना गीत संगीत के मामा गोंड जनजाति घोटुल में पैर में धागा बांधकर भुइयां को घसरकर रंग से भरा बाल्टी सब लोगों पर उछालकर धूम मचाया। ठीक है, इसी बात को हमको याद रखना है कि बिना गीत संगीत के मामा गोंड जनजाति घोटुल में पैर में धागा बांधकर भुइयां को घसरकर रंग से भरा बाल्टी सब लोगों पर उछालकर धूम मचाया। आई होप अगर ये याद हो गया होगा। तो अब देखो कैसे बताए, तो बिना से आपका क्या हो जाएगा, बिरहोर जनजाति हो जाएगा, जिनका युवा गृह गीत से गीति होना हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं मामा गोंड जनजाति घोटुल में, तो मामा से मुड़िया माड़िया गोंड जनजाति, जिनका युवा गृह घोटुल है। पैर में धागा बांधकर, पैर से परजा जनजाति
आपका धागा से धागा बक्सर युवा गृह हो जाएगा। भूइयां को घसर कर, तो भूइयां से भूइयां जनजाति हो जाएगा। आपका घसर कर से आपका घसरवासा हो जाएगा। रंग से भरा बाल्टी, ठीक है, तो रंग भंग युवा गृह हो जाएगा आपका भरा से भारिया जनजाति का। सब लोगों पर उछाल कर धूम मचाया, तो उछाल से आपका हो जाएगा उराव जनजाति और धूम से आपका धूमपुरिया युवा गृह हो जाएगा। है ना इजी? ठीक, देखो दोस्तों, बस इसको 1 या 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, कि आप कभी एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं जनजातियों का देवी देवता के बारे में। उराव जनजाति हैं जिनकी सरना देवी हैं इष्ट देवी देवता। आपका पहाड़ी कोरवा है जिनका खुड़िया रानी इष्ट देव हैं। कंवर जनजाति का आपका सगरा खंड इष्ट देव हैं। बैगा जनजाति का बूढ़ा देव इष्ट देव हैं। भतरा जनजाति का शिकार देवी इष्ट देवी हैं। मुड़िया जनजाति का आंगा देव इष्ट देव हैं। कमार जनजाति का छोटी माई बड़ी माई इष्ट देवी हैं। और पिछवाड़ जनजाति का विंध्यवासिनी देवी इष्ट देवी हैं। अगर ये आपको याद हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक छोटा सा ट्रिक आपको बताता हूँ। ठीक है कि सर के ऊपर खड़ा विशाल पहाड़, कांवर संग लेकर बूढ़ा बैगा भाला से शिकार किया, इसलिए मुनिया ने आगाह किया कमल छोटे मोटे विधि से शिकार पर वार करो। ठीक है, इसी को हमको याद करना है कि सर के ऊपर खड़ा विशाल पहाड़, कांवर संग लेकर बूढ़ा बैगा भाला से शिकार किया, इसलिए मुनिया ने आगाह किया कमल छोटे मोटे विधि से शिकार पर वार करो। तो देखिए, सर से आपका क्या हो जाएगा? सरना देवी, जो ऊपर से आपको उराव जनजाति का इष्ट देव है। खड़ा से आपका खड़िया रानी हो जाएंगे, जो पहाड़ से आपका पहाड़ी कोरवा जनजाति का क्या बच्ची इष्ट देवी है। कांवर से आपका कांवर से कंवर जनजाति, संग से आपका संग्रहखंड हो जाएगा। बूढ़ा बैगा, बूढ़ा से आपका बूढ़ा देव हो जाएगा, बैगा से बैगा जनजाति हो गया। भाल से शिकार किया, तो भाला देखो, तो भाला से आपका हो जाएगा भतरा जनजाति, शिकार किया मतलब शिकार देवी हो जाएंगे। इसलिए मुनिया ने आगाह किया, मुनिया देखो, मुनिया से क्या हो जाएगा? मुड़िया जनजाति हो जाएंगे। आगाह किया, आगाह से आपका हो जाएगा आंगा दे हो जाएगा। कमल छोटे मोटे, तो कमल से आपका कमार जनजाति हो जाएगा, छोटे मोटे से क्या हो जाएंगे? छोटे माई बड़े माई हो जाएंगे। विधि से शिकार कर वार किया, ठीक है, तो विधि से क्या हो जाएगा? विंध्यवासिनी देवी, ठीक है। आपका वार से क्या हो जाएगा? बिजवार जनजाति हो जाएगा। आई होप कि आपको याद हो रहा है। फिर हम बात करते हैं जनजातियों का स्थानांतरित कृषि के बारे में, जो कि बैगा जनजाति का आपका व्यवहार है, गोड़ जनजाति का आपका धारिया व्यवहार है, भतरा जनजाति का दहिया है, कमार जनजाति का दाहिया है, कोरवा जनजाति का देवारी, अबुझ माड़िया जनजाति का पिद्दा कृषि है। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। जनजातियों का प्रमुख नृत्य देखते हैं। ये माड़िया जनजाति है जिनका प्रमुख नृत्य गौर नृत्य है। उराव जनजाति का सरहुल, कोरवा जनजाति का दमनज, कुरकू जनजाति थापटी, भरिया जनजाति भड़म, धुरवा जनजाति का परब नृत्य, मुड़िया जनजाति का कक्सार, आपका कंवर जनजाति का बार नृत्य और गोड़ जनजाति का कर्मा नृत्य प्रमुख नृत्य है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं गोदना से संबंधित मुख्य बिंदु के बारे में। देखो, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है? कमार जनजाति है। छत्तीसगढ़ में गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। और छत्तीसगढ़ में गोदने का कार्य करने वाला जनजाति कुंजर, बंजारा, ओझा है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद हो गया वेल एंड गुड, नहीं तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आप। कमर में
गोदवाना प्रिय बैगा को कुंज के बंजारा ओझा ने बताया। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो कमर में गुदवाने से आपको समझ में आ गया कि कमर जनजाति सर्वाधिक गुदवाते हैं गुदना। प्रिय बैगा को, तो समझ में आ गया कि बैगा को सबसे ज़्यादा प्रिय है, ठीक है। कुंज के बंजारा ओझा, तो आपका कुंजर बंजारा ओझा जनजाति के द्वारा गुदना गुदने का कार्य किया जाता है। आई होप आपको याद हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं जनजातियों संबंधित मुख्य बिंदु के बारे में। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहते हैं। जनजाति समाज पितृ सत्तात्मक होते हैं। पाई कमा जनजाति से संबंधित हैं। हल्बी बस्तर क्षेत्र की मुख्य बोली है। बस्तर क्षेत्र की मुख्य बोली गोंडी, दोरली, हल्बी, भतरी, परधी हैं। उराव जनजाति की बोली कुड़ुक है। कौन जनजाति की बोली कोई है। सदरी जसपुर क्षेत्र की मुख्य बोली है। बायर की प्रचलन सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है। डोमनच नृत्य जसपुर क्षेत्र में प्रचलित था। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया है। छत्तीसगढ़ में सबसे साक्षर जनजाति उराव जनजाति है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा है। छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान भतरा है। भुजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला रसोई घर को कहते हैं। बस्तर बैंड के संयोजक अनूप रंजन जी हैं। हनालगट्टा जो स्मृति स्तंभ है जो मड़िया जनजाति से संबंधित है। सड़वा जुलूम का हिंदी अर्थ होता है शांति की ओर लौटे। आंगादेव का निर्माण काश से किया जाता है। हल्बा जनजाति के अधिकतर लोगों ने कबीर पंथ को अपना लिया है। बैगा जनजाति का मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है। गोंड का शाब्दिक अर्थ पर्वत है। छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी साजा पेड़ की पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न जनजातियां अपना उद्गम एक विशिष्ट तत्व को मानते हैं, वह तत्व टोटम कहलाता है। गोंड जनजाति के मुख्य देव दुल्हा देव हैं। खड़िया जनजाति के मुख्य देव बंदा देव है। हल्बा जनजाति के द्वारा पोहा बनाया जाता है। आई होप ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी को आपको याद रखना है। दोस्तों आप सभी ने हमारा वीडियो देखा उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ कुछ सुझाव हो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ और अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में हमारा कुछ और वीडियो भी दिख रहे होंगे, आपको लगता है ये आपके लिए लाभप्रद है तो उसको भी ज़रूर देखें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।